अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर ली हुई है। आज अभी हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 सिर्फ उसी बच्चे को आएगी जो पहले बेसिक थ्योरीज़ की समझेगा, ठीक है। तो 1.2 शुरू करने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक थ्योरी है जिसको आपने गौर से समझना है। शुरू करते हैं बेटा फंक्शन से, ठीक है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस से ही सीखते आ रहे हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, रिलेशन होता है बिटवीन टू सेट ए एंड बी इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव द डिस्टिंक्ट एंड द यूनिक इमेज विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। या इन शॉर्ट आप कह लें कि फंक्शन जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट और दूसरे जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अब फंक्शंस की भी बेटा आगे फर्दर टाइप है, ठीक है। एक आपके पास जो फंक्शन की टाइप है वो हम कहते हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन होता है, और दूसरा आपके पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। तो पहले हम बच्चों डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के हवाले से। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में बच्चों आपके पास होता है पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन जो आपके पास बेसिकली बेटा लीनियर फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, क्यूबिक बाई क्यूबिक फंक्शन होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इसकी जनरल टाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन को पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और इसकी जनरल फॉर्म होती है a0 प्लस a1 एक्स की पावर n प्लस a2 एक्स की पावर 2 अप टू सो ऑन an एक्स की पावर n, ठीक है। ये पोलिनोमियल की जनरल टाइप है। तो सारे के सारे जो फंक्शन है बेटा, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, बाई क्यूबिक फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। अब इसमें ना बेटा आपने एक और याद रखना है, अलजेब्राइक फंक्शन में आपके पास जो रैशनल फंक्शन होता है ना, वो भी आपके पास क्या कहलाता है? अलजेब्रिक फंक्शन होता है। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं? हर वो फंक्शन आपको पता है जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। वो सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं? रैशनल फंक्शन होते हैं। लाइक आपको पता है x+1 ओवर x-2 p/q की शक्ल में लिखे गए हैं, तो आपको पता है ये फंक्शन कौन से होंगे? रैशनल फंक्शन होंगे। अब दूसरी बेटा जो आपके पास टाइप होती है अलजेब्रिक फ़ंक्शन की, वो इर्रेशनल फंक्शन भी जो होते हैं वो भी आपके पास क्या कहलाते हैं? अलजेब्राइक फंक्शन कहलाते हैं। तो इर्रेशनल फंक्शन कौन से होते हैं? जिनको p/q की शक्ल में ना लिखा जा या परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में ना हो, तो वो क्या होते हैं? इर्रेशनल फंक्शन होते हैं। जैसा कि आपके पास मान लें कि स्केयर रूट x-1 बटे मान लें कि x+1, ये जो स्केयर रूट है x-1 का, ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, इसलिए आपको पता है ये रैशनल नहीं है। तो आपको पता है वो हर वो फंक्शन जो p/q की शक्ल में ना लिखा जाए या परफेक्ट स्केयर में ना हो, तो आपको पता है वो आपके पास इर्रेशनल फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इर्रेशनल फंक्शन भी हो गया। उसके बाद बच्चों आपने याद रखना है कि जो आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, वो भी आपके पास क्या होते हैं? अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में कौन से फंक्शन होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जिसमें मिक्सचर ऑफ वेरिएबल्स होता है, जिनमें वेरिएबल्स को ना अलग अलग नहीं किया जा सकता है, एक को डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते। मिसाल से आप समझेंगे, जैसे कि सपोज़ करें x² y² है, प्लस x इंटू वाई की पावर 4 है, -2xy है, इक्वल टू 0 है। अब इसमें ना मिक्सचर ऑफ वेरिएबल है, हम एक्स वाई को ना अलग नहीं कर सकते, मतलब एक्स को एक तरफ और वाई की रकमों को एक तरफ, हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेटा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये वाले फंक्शन कौन से होते हैं? जिसमें एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल्स को अलग अलग किया जा सकता है, जैसे कि y=2 x² प्लस x+1, ये आपके पास क्या है? आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वेरिएबल्स अलग अलग हैं, इसलिए ये वाले फंक्शन क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो ये जितने भी मैंने फंक्शन लिखे हैं ना, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन में आपको पता है लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, बाई क्यूबिक फंक्शन है, उसके बाद रैशनल फंक्शन है, इर्रेशनल फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये सारे के सारे फंक्शन जो मैंने आपको बताए हैं, ये बेसिकली क्या हैं? आपको पता है कि ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल है। अब हम दूसरे फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके बारे में आप इतने
आशना नहीं है, वो है बेटा ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन के हवाले से। ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। अब ये वाले फंक्शन की भी ना फर्दर दो टाइप हैं, एक होता है बेटा फंडामेंटल और एक हमारे पास होता है नॉन फंडामेंटल फंक्शन। तो पहले हम बेटा डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फंक्शन के हवाले से। तो डिस्कस करते हैं फंडामेंटल फंक्शन, ठीक है। तो फंडामेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं उसको हम ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल फंक्शन में बच्चों आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सारे के सारे जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बेसिकली क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो फंडामेंटल फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन ऑफ एक्स ये भी एक फंडामेंटल है, कोज एक्स ये भी फंडामेंटल है, टेन एक्स और इनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोट एक्स, ये सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं ना वो बेसिकली क्या होते हैं बेटा, फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा बेटा आपने ये भी याद रखना है कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल फंक्शन होते हैं। तो इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी आपके पास क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल, जैसा कि साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, कोज इन्वर्स एक्स, और इसके बाद आपके पास है टेन इन्वर्स एक्स और इनके रेसिप्रोकल भी, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स, सीकेंट इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, आर दीज टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने ये भी याद रखना है कि जो लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं वो भी आपके पास जो है वो फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं। लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में आपको पता है ना, जिसके साथ लॉग आ जाता है, जैसे लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी सारे के सारे जो फंक्शन हैं ये क्या हैं, फंडामेंटल फंक्शंस हैं। इसके अलावा आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी आपके पास क्या कहलाता है, फंडामेंटल फंक्शन होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आल्सो इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, इसमें वेरिएबल एक्स जो वेरिएबल है वो पावर में चला जाए, जैसे e की पावर x है, a की पावर x है, 2 की पावर x है, 100 की पावर x है, ये सारे के सारे फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने ये याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो भी फंडामेंटल फंक्शन होता है। अभी हम बेटा डिस्कस करेंगे नॉन फंडामेंटल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो नॉन फंडामेंटल फंक्शंस क्या होते हैं उसके हवाले से भी डिस्कस करते हैं। नॉन फंडामेंटल फंक्शन। अच्छा जी बच्चों, नॉन फंडामेंटल फंक्शन में जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वो नॉन फंडामेंटल होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, वो हमारे पास नॉन फंडामेंटल फंक्शन होते हैं। अब हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास कोज हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास हाइपरबोलिक है। इसके रेसिप्रोकल सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो हमारे पास नॉन फंडामेंटल फंक्शन है। इसके अलावा अगर आपने बेटा याद रखना है कि आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड हो रही है, कोई कांस्टेंट नंबर, कोई अलजेब्राइक नंबर, जैसे 1 2 5 कोई भी फंक्शन ऐड हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है वो भी क्या बन जाएगा, नॉन फंडामेंटल फंक्शन। इसी तरह बच्चों आपने ये भी याद रखना है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका स्केयर आ गया, जैसे e की पावर x है, इसका स्केयर आ गया, ठीक है, या a की पावर x है, इसका भी क्या आ गया, स्केयर आ गया, तो अगर स्केयर भी आ जाता है ना तो भी फंक्शन क्या बन जाता है, नॉन फंडामेंटल फंक्शन कहलाता है। या फिर आपके पास कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके अंदर कोई अलजेब्राइक फंक्शन इसके अंदर ऐड हो रहा है, ये ठीक है, रैशनल या इरेशनल कोई भी नंबर इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन फंडामेंटल फंक्शन। तो बेटा इन सारे फंक्शंस के हवाले से ना आपने याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शन जो है ट्रांसीडेंटल हैं, कौन कौन से फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन हैं, क्योंकि इसका आगे जो है ना एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल है। तो अब हम बेटा एक्सरसाइज पे आते हैं। आप लोगों ने ये बातें अपने जहन में रखनी है कि कौन से फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन है और कौन से फंक्शन ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। और ट्रांसीडेंटल फंक्शन में भी आगे फर्दर दो टाइप्स है, फंडामेंटल फंक्शन कौन से और नॉन फंडामेंटल फंक्शन कौन से हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल एक्सरसाइज 1.2 पे है। तो अब आते हैं बेटा हम 1.2 एक्सरसाइज पे।
जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलजेब्राइक। अभी मैंने आपको डिस्कस किए हैं आपके साथ कि अलजेब्राइक फंक्शन कौन से हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल फंक्शंस कौन से, हम डिटेल से डिस्कस करके हैं पीछे। तो बच्चों सबसे पहला फंक्शन देखते हैं हम, मतलब इन फंक्शंस में से कौन कौन से उसने पूछा अलजेब्राइक हैं। बस हमें सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शंस के बारे में बताना है कौन कौन से हैं। तो सेकंड फंक्शन कौन सा था, पीछे मैंने अभी बताया आपको। ये तो आपके पास कौन सा फंक्शन है बेटा, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। ठीक है, मैंने बताया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फंडामेंटल फंक्शन होता है। इसका मतलब ये हमारे पास अलजेब्राइक नहीं है। अब जी ऑफ एक्स, ये तो पी बटे क्यू की शक्ल में लिखा गया है, इसका मतलब ये रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन कौन सा होता है आपको पता है, मैं अलजेब्राइक फंक्शन होता है। तो इसका मतलब जो आपके पास जी ऑफ एक्स है, आप इसको लिख देंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, अलजेब्राइक फंक्शन है। 2x-3/x+1। मैंने ऊपर अलजेब्राइक फंक्शंस की हेडिंग्स दी हुई है कि कौन कौन से इनमें फंक्शन अलजेब्राइक हैं, वो हम इसके नीचे नीचे लिख देंगे क्योंकि ये वाले फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सा फंक्शन है ज़रा मुझे बताएं। ये आपके पास इर्रेशनल फंक्शन है, और जो इर्रेशनल फंक्शन होते हैं आपको पता है वो भी क्या होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं। सो इट मीन जो आपके पास एच ऑफ एक्स है वो भी आपके पास क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो यहाँ पे जो एच ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है के ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर मनफी x/2। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐड प्लस माइनस हो रहे हैं, तो ये फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है। आपको पता है ये आता है फंडामेंटल में, क्यों आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो फंडामेंटल होते हैं। अब लास्ट पे है बेटा आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 होल का स्केयर। इसका आप स्केयर ओपन करेंगे तो आपको पता है एक्स स्केयर -2x+1 आएगा। तो ये जो फंक्शन होते हैं वो तो अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो बेसिकली अलजेब्राइक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो आपके पास आर ऑफ एक्स है जो कि फंक्शन है x-1 होल का स्केयर, ये भी आपके पास क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। तो क्वेश्चन बेटा मुश्किल नहीं है, एमसीक्यूज टाइप ये क्वेश्चन है, बहुत आसान से सवाल हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए आसान है जिसने, जो मैंने अभी पीछे आपको थ्योरी समझाई है, उसने बड़े ही ध्यान से उसको समझा, अंडरस्टैंड किया। उसमें मैंने डिटेल डिस्कस की है कि कौन से फंक्शन अलजेब्राइक हैं, पोलिनोमियल है, रैशनल, इररेशनल, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये सारे के सारे अलजेब्राइक फंक्शन हैं। तो ये जिस बच्चे ने जो थ्योरी ध्यान से समझी है उसके लिए ये एक्सरसाइज जो 1.2 कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बेटा सवाल नंबर 2 पे आते हैं, वो भी एक आपके पास जो है वो MCQs तर्ज का क्वेश्चन है, तो उसको ज़रा अब हम हल करते हैं। जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का जो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसीडेंटल। कौन से ऐसे फंक्शन है जो ट्रांसीडेंटल नहीं होते हैं, ट्रांसीडेंटल हैं। इनमें से हमने वो वाले, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि कौन से फंक्शन अलजेब्राइक थे, अब हमने बताना है कि कौन से फंक्शन ट्रांसीडेंटल हैं। तो वेरी सिंपल, जो अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं वो ट्रांसीडेंटल नहीं हो सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो है वो सबसे पहला फंक्शन देखें, जो एफ ऑफ एक्स है 1/x, ये तो आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है। पीछे हमने बेटा डिटेल डिस्कस किया है कि कौन से अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं। तो ये बेसिकली जो फंक्शन है 1/x, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, इसलिए ट्रांसीडेंटल नहीं है। जी ऑफ एक्स बराबर है कॉट ऑफ एक्स, ये तो आपको पता है फंडामेंटल फंक्शन होता है। जो फंडामेंटल फंक्शन होते हैं वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं, इसलिए जी ऑफ एक्स जो है, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फंडामेंटल फंक्शंस होते हैं, इसलिए आपके पास जो कॉट ऑफ एक्स है ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब उसके बाद बेटा ई की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैंने आपको बताया था नॉन फंडामेंटल फंक्शन के बारे में जब आपको बता रहा था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई अलजेब्राइक फंक्शन ऐड हो रहा हो तो वो नॉन फंडामेंटल फंक्शन होता है, और जो नॉन फंडामेंटल फंक्शन है वो बेसिकली ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की टाइप है। ठीक है, तो इस मतलब ये आपके पास जो एच ऑफ एक्स है ये भी आपके पास क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो एच ऑफ एक्स बराबर है बेटा ई की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं कि ऑफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मनफी x/2, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो आपको पता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। सो इस मीन जो आपके पास जो के ऑफ एक्स फंक्शन आया है ये भी आपका क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मनफी x/2 आल्सो इज़ अ ट्रांसीडेंटल फंक्शन। लास्ट वाला फंक्शन देख लें, आर ऑफ एक्स x-1 की पावर -3/2। ठीक है, आपको पता है वेरिएबल में
वेरिएबल की कोई पावर आ जाए, पावर प्लस में या माइनस में, तो आपको पता है वो तो जो फंक्शन होता है वो अलजेब्राइक फंक्शन होता है, इसलिए ये वाला जो फंक्शन है वो ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। सो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सरसाइज 1.2 उसी बच्चे को आनी है जिसने इसकी पहले बेसिक थ्योरी को ध्यान से समझा हुआ है, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया अलजेब्राइक कौन से हैं, ट्रांसीडेंटल कौन से हैं। वो चीज़ें अगर आपको आती है तो ही आएगी, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया है क्योंकि आपने पहले बेसिक थ्योरी समझी है। अब हम आते हैं इसके सवाल नंबर 3 के ऊपर, ठीक है जी बच्चों। अब हमारा सवाल नंबर 3 है जिसमें उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर द फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। अब बताना है हमने कि कौन से ऐसे फंक्शन है जो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। उसके बाद जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। लॉगरिथम फंक्शन जो होते हैं वो भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं। आपको पता है ना, हम पीछे सारे पढ़ के आए हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पीछे डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपल होता ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ई की पावर एक्स होता या कोज की पावर या कोज एक्स होता तो फिर ये फंडामेंटल फंक्शन है। अगर ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो अब ये फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। अब ये नॉन फंडामेंटल में चला गया है, तो इसका मतलब ये आपके पास फंडामेंटल फंक्शन नहीं है। अगर हम साइन ऑफ एक्स की बात करें तो ये एक सिंपल फंक्शन है। साइन ऑफ एक्स प्लस मनफी नहीं हो रहा है किसी में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं आपको पता है वो ट्रांसीडेंटल फंडामेंटल फंक्शन होते हैं। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स जो है ये बेसिकली हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है बेटा फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्स जो है वो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब अगर हम बात करते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बच्चों आपको पता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो आपको पता है फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो एच ऑफ एक्स जो फंक्शन है यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कि आपके पास है ई की पावर 2x, ये हमारे पास जो है वो ट्रांसीडेंटल फंडामेंटल फंक्शन है। और अगर हम बात करते हैं बेटा के ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर मनफी एक्स ओवर 2। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर से प्लस मनफी हो रहे हैं। तो मैंने बोला है कि जब आपके पास से जो फंडामेंटल फंक्शन होते हैं प्लस माइनस हो रहे हो तो वो फंडामेंटली नॉन फंडामेंटल बन जाते हैं। इसका मतलब ये फंडामेंटल फंक्शन नहीं है। और जो आर एक्स है 15 की पावर एक्स है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सिंपल। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसमें कोई रकम ऐड नहीं हो रही, प्लस माइनस नहीं हो रहा कोई अलजेब्राइक फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास आर ऑफ एक्स है ये भी कौन सा फंक्शन है, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। सो बस जस्ट हमें इतना बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो आई होप ये भी आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, वो भी जो है वो बिल्कुल MCQs टाइप है, तो उस पर हम जाते हैं जी बच्चों। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है और इसमें हमसे वो डिमांड कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन। हमने ये बताना है कि कौन कौन से फंक्शन नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। जैसा कि सबसे पहले फंक्शन के ऊपर गौर करें, मुझे आप खुद बताएं कि एफ ऑफ एक्स ई की पावर 2x ये कौन सा फंक्शन है। जाहिर सी बात है आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो तो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। इसका मतलब ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। जी ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स ये कौन सा फंक्शन है, ज़रा बोलें प्लीज़। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो वो भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। इसका मतलब ये भी नॉन फंडामेंटल नहीं है। आगे एच ऑफ एक्स बराबर है 2 की पावर एक्स, कॉन्स्टेंट की पावर बेटा वेरिएबल है, बताएं कौन सा फंक्शन है। जाहिर सी बात है बेटा ये भी फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सिंपल, तो ये भी आपके पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, नॉन फंडामेंटल नहीं है। आगे हम बात करते हैं बेटा कॉज ऑफ एक्स, कॉज एक्स का स्केयर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपके पास वेरिएबल है इसका स्केयर आ गया। तो मैंने बोला था ना अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका स्केयर आ जाए या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका वेरिएबल का स्केयर आ जाए तो वो वाला जो फंक्शन होता है वो नॉन फंडामेंटल होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास बेटा जो के ऑफ एक्स है, जो कि आपके पास है बेटा कॉज एक्स का स्केयर, ये नॉन फंडामेंटल है। और लास्ट पे बेटा हम डिस्कस करते हैं आर ऑफ एक्स बराबर है 2 की पावर माइनस एक्स। तो ये बताएं कौन सा फंक्शन है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, सॉरी
एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो बेसिकली फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। सो बच्चों बहुत आसान, पहले 4 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है। बस सिर्फ आपको क्या करना है कि जो पहले मैंने आपको बेसिक थ्योरी समझाई है कि आपके पास फंक्शन क्या है, उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि फ़ंक्शन की कितनी टाइप हैं। आपको मैंने ये बताया कि अलजेब्राइक फ़ंक्शन है, अलजेब्राइक फ़ंक्शन को डिटेल से किया कि हमने ये बात डिस्कस की कि अलजेब्राइक फ़ंक्शन में रैशनल फ़ंक्शन होते हैं, इरैशनल फ़ंक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट फ़ंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट फ़ंक्शन होते हैं। फिर आपने ये भी डिस्कस किया कि जो पोलिनोमियल फ़ंक्शन, लीनियर, क्यूबिक, बाई क्यूबिक, ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं। देन हमने बेटा डिस्कस किया ट्रांसीडेंटल फंक्शंस के बारे में। ट्रांसीडेंटल फंक्शन में हमने ये बात डिस्कस की कि ट्रांसीडेंटल फंक्शन में भी 2 टाइप होती हैं, एक फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या थे हमारे पास, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन थे। और नॉन फंडामेंटल में कौन से आए, हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास आए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो फंडामेंटल फंक्शंस थे उसके अंदर अलजेब्राइक फंक्शंस अगर ऐड हो रहे थे तो वो भी हमारे पास नॉन फंडामेंटल बन गए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका स्केयर अगर आ गया तो वो भी हमारे पास क्या बन गए थे, नॉन फंडामेंटल फंक्शंस बन गए थे। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज़ें, बस आपने ध्यान से ऑब्जर्वेशंस करनी है, ध्यान से समझना है, तो आपको इंशाल्लाह ये बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो फिर भी कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी बच्चे को, तो हम उससे फ्रैंकली डिस्कस करिएगा। ओके जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नासिर हो। थैंक यू जी।